बाय द वे, कैसी लग रही है मेरी ये ट्रेडिशनल जापी, जिसे वो एक्चुअली इट्स अ टोपी, वो जो ट्रेडिशनली गांव में खेत में जब लोग काम करते हैं तो धूप से बचने के लिए, क्योंकि आप सुबह से शाम गांव में काम कर रहे होते हैं खेतों में, पहनते हैं। लेकिन बिहू के दौरान, बिहू का डांस के दौरान इसको बहुत यूज़ किया जाता है। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक देम, एंड यहाँ पर आप उनको ऑफ कोर्स जब आप दिल्ली में हैं तो आप उसको डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं, अनलेस आप इसमें स्ट्रिंग लगवा लें। और दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए भी इट्स अ वेरी नाइस स्टाइल स्टेटमेंट, एंड बहुत अच्छा इसका ऑप्शन है भाई, एक्सप्लोर कीजिए। आप महंगी महंगी टोपियां खरीदते रहते हैं इधर उधर से, ट्राई आर ट्रेडिशनल टोपीज। बहरहाल महादेव एंड सन्स में बेचारे महादेव, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो रही, देखिए क्या हो रहा है। महादेव के बेटों की कुंडली पर लगता है राहु ने अपना शिकंजा कस लिया है, क्योंकि एक बार फिर महादेव इन्हीं के कारण बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। उसकी वजह यह है कि अब तक 2 बेटों की शादी हो चुकी है, केतन की नर्मदा और धीरज की रज्जी के साथ, जिसके चक्कर में महादेव के साथ 2 बार धोखा हो चुका है। मगर अब तीसरा धोखा खाने के लिए तैयार है महादेव। अभी भी 2 बेटों की शादी से लगता है महादेव की आंखें नहीं खुली, वरना केतन और धीरज की शादी के कारण जो महादेव की इज्जत का फालूदा हुआ था वो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। महादेव की तरह कलेजा होना चाहिए जो अपने बेटे आशीष के लिए लड़की पसंद करने के लिए आए हैं इस समारोह में। और देखो, होने वाली आशीष की दुल्हन अभी महादेव की बहू बनी नहीं, पर चालाकियां इसकी शुरू हो चुकी हैं। अभी एक्चुअली यहाँ एक समारोह हो रहा है जहाँ रिश्ते देखे जाते हैं, या कोई लड़की पसंद आती है या कोई लड़कियों को लड़के पसंद आते हैं, तो एक ऐसा समारोह सा है यहाँ। सो स्वयंवर टाइप का है, तो हम अभी बेसिकली उसी में आए हैं। एंड लेट्स सी कोई पसंद आती है कि नहीं आती है तो फिर उसके साथ आगे कैसा जाता है सीन, वो सारी चीज़ें हैं। केतन और नर्मदा की शादी के बाद धीरज और रज्जी की शादी पर ग्रहण लगा था। धीरज और रज्जी की शादी के कारण तो महादेव और भानु में 36 का आंकड़ा चल रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि रज्जी और धीरज सही वक्त पर आ गए, वरना महादेव को एक बार फिर पुलिस वालों का मेहमान बनना पड़ता, वो भी जेल में। रज्जी जब गहने लौटाती है तब भानु बहुत ही इमोशनल हो जाती है। ससुराल पे गलत इल्ज़ाम तो नहीं आने देगी। आज तक भानुमा पहले कुछ कहती थी तो वो बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती थी, ये किसी को जेल भेज देना एक फॉल्स केस में, ये रज्जी को सही नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं रज्जी ने यहाँ इस लाइन के इस पार रह के ये भी रियलाइज़ कर लिया कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं, तो रज्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है इनके प्रति, और भानुमा को ये बातें पसंद नहीं आ रही। तो इसीलिए काफ़ी सारे सीक्वेंसेस हो रहे हैं, लाइक दैट वन सीक्वेंस जहाँ भानुमा मंगलसूत्र मांग लेती है रज्जी का, वो भी आई थिंक बहुत पावरफुल, बहुत इंटेंस सीक्वेंस था। और उसमें भी यही था कि रज्जी कह रही है हम ये नहीं उतारेंगे, बट एट द सेम टाइम शी इज़ फीलिंग बैड कि भानुमा के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट वही है, स्टैंड ले रही है सही के लिए। महादेव को कहीं एक बार फिर जिल्लत का सामना ना करना पड़े, इसलिए तो रज्जी चाहती है कि वो नर्मदा के साथ मिलकर आशीष की होने वाली दुल्हनिया के बारे में जासूसी करे। मगर धीरज इन पछड़ों में पड़ना नहीं चाहता, पर कहीं ना कहीं रज्जी को शक हो गया है कि महादेव की होने वाली बहू का रवैया ठीक ठाक नहीं है। आशु की शादी होने वाली है, और वो जो शादी है वो चाहते हैं कि सुकून के साथ में अच्छे से हो जाए, तो उसमें धीरज और रज्जी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। और एट द सेम टाइम रज्जी को रियलाइज़ हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो है वो आशु के साथ जिसका रिश्ता तय हुआ है वो सही लड़की नहीं है, तो रज्जी स्पाई करने के लिए निकली है। बट धीरज थोड़ा डर गया इस बारी कि भाई कहीं उसके पापा फिर से नाराज़ ना हो जाएं और घर में फिर कोई परेशानी ना हो जाए। अब कहानी में मजा तब आएगा जब एक बार फिर महादेव को तीसरी बार धोखा मिलेगा, पर देखते हैं कि दोनों बहुएं मिलकर महादेव को कैसे मुसीबत से बचाती हैं। मुंबई से शिवानी सिंह और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।